बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन। आज तमाम की तमाम नज़रें वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन पर मरकूज हैं। यही वही मरकज़ी नुक्ता है पूरी की पूरी सियासत का। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बाहर लोग इसी चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि पंजाब का नया वज़ीर आला कौन बनेगा, या क्या हमजा शहबाज साहब रहेंगे या चौधरी परवेज़ इलाही। कल जो हुआ इजलास इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत, और फिर उन्होंने खिताब भी किया और जनाब उसमें उन्होंने कहा कि हमारे नंबर पूरे हैं, सबको मालूम है, ठीक। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कल कह रहे हैं, वो आज भी कह रहे हैं। मैं इस पे आप जाहिर है ये एक ऐसी वीडियो है जो अब नेक्स्ट वीडियो उस वक्त आएगी, या तो परवेज़ इलाही साहब बन चुके होंगे या फिर हमजा शहबाज साहब रह चुके होंगे। तो इसके बाद इस वजह से चूँकि चंद घंटे रह गए हैं, और ये जो है ना, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद हो सकता है जब आप देख रहे हो बहुत सारे तो 1 घंटा रह गया हो, या उसी वक्त देख रहे हो जब वज़ीर आला का वो इलेक्शन हो रहा हो। अच्छा, फिर अब इसके बाद ये है, उसके बाद वाली वीडियो तो उसके बाद आएगी ना। लेकिन अब परवेज़ इलाही साहब को पीटीआई के कितने अरकान वोट नहीं देंगे ये मैं नहीं कह रहा। शायद आप ये कह रहे हैं कि थंबनेल पे मैंने लगाया है तो मैं कह रहा हूँ, बल्कि ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने तवातुर के साथ कहा है, पहले भी टीवी पे आके भी और हर इंटरव्यू में, मीडिया टॉक में भी। और जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा, पहले तो ये कहा ना कि 5-7 बंदे इधर उधर हो गए। कल उन्होंने कहा कि जी 5 नहीं बल्कि परवेज़ इलाही को 50 लोग पीटीआई के वोट नहीं देंगे। अच्छा, खैर पहली बात तो ये है कि मैं इस पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद 50 लोग वोट नहीं देंगे तो वो भी कोई चने बेचने नहीं आए कि जो जिनका सारा बयानिया। और दूसरी बात ये है कि अपना आसिफ अली जरदारी साहब पहले भी गए, दूसरी बार भी गए। कल रात वो 5 घंटे मुसलसल वहाँ बैठे रहे चौधरी शुजात हुसैन साहब की रिहाइश गाह पे। अच्छा, चौधरी साहब की रिहाइश गाह पे वो 5 घंटे बैठे रहे, और ख़बर ये आई कि जनाब वहाँ से उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ भी रब्ता किया। और फिर उसके बाद ये भी खबरें आईं कि परवेज़ इलाही साहब को मुश्तरका उम्मीदवार बनाने की भी बात की गई। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, ठीक है। परवेज़ इलाही साहब की ऐसी लॉटरी निकली हुई है कि वो भी भाग रहे हैं और वो भी भाग रहे हैं। यानी 2 बड़ी जमातें, जो एक के पास इस वक्त 178 नंबर हैं, दूसरी के पास एक 168 हैं। इतनी बड़ी जमातें हैं और वो 10 अरकान वाले बंदे के पास भाग भाग के जा रहे हैं। जी आपको हम भी वज़ीर आला बनाते हैं, और वो कहते हैं आपको हम भी वज़ीर आला बनाते हैं। तो क्या लक है जनाब परवेज़ इलाही साहब की, माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो बाद में फिर जो है ना, इन खबरों की तरदीद भी आ गई। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी नहीं, हमारा कोई उम्मीदवार, मुश्तरका उम्मीदवार परवेज़ इलाही नहीं है, और हमारे उम्मीदवार जो हैं वो हमजा शहबाज हैं। हो सकता है फिर नवाज शरीफ साहब ने भी ना कर दी हो, और जरदारी साहब ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि चलो अगर वो भागते चोर की लंगोटी सही, कि अगर इस तरह से नहीं तो इस तरह से सही। अच्छा, फिर वो अदालतों में भी जा रहे, सुप्रीम कोर्ट में भी, वहाँ से भी उनको एक तरह का रिलीफ मिला है। अब एक नई एप्लीकेशन हो गई है कि जनाब दोस्त मजारी कोई इसमें धांधली करेंगे। परवेज़ इलाही साहब ने ये भी कहा है कि पुलिस को अंदर नहीं आने देना, वगैरह वगैरह, ठीक हो गया, ये सारी बातें। अच्छा, अब मुझे जो मालूम हुआ है ना, जो नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहबा या बाकी इस तरह के लोग, वो चुप कर गए, वो खामोश हो गए। और वो उनका कि इसके बाद मेरा ख्याल है कोई मॉरल ग्राउंड हमारे पास नहीं होगा स्ट्रांग, या हम जो है ना वो अखलाकियात जब बोलते हैं, या वो उस तरीके से वोट को इज्जत दो, इस तरीके से करने से अगर हम वो करेंगे तो हम फिर वो इमरान खान साहब के नक्शे कदम पे चलेंगे, अगर हम इस तरह से करते हैं तो। एक बात। दूसरी बात, नजम सेठी साहब ने भी ये कहा है कि उनको भी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब ये कौन बनता है, ये बात की बात है, ठीक हो गया। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, नकवी साहब आप फाइनल बताएं। जनाब मैंने कभी भी फाइनल नहीं बताया। मैंने पहली वीडियो की थी पे गेम अभी बाकी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी की सारी मेरी खबरें सच्ची साबित हुई। क्योंकि जब इलेक्शन के रिजल्ट आए ना, लोगों ने देखा कि जी पीटीआई जीत गई है और नून लीग हार गई है और 7-8 सीटों का फर्क पड़ गया है, तो फिर तो गेम मुक जानी चाहिए थी ना। लेकिन सब ने यही, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने वीडियो की तो उसके बाद आपने देख लिया कि गेम अभी बाकी है,
साबित हो गया वक्त के साथ साथ कि गेम अभी बाकी, क्योंकि उसकी वजह है कि राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि जी इतने लोग उनको नहीं देंगे फलां भी, और पीटीआई भी सुप्रीम कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट, कभी इधर उधर। खुद इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे बंदे, किसी को इन्होंने तुर्की भेज दिया तो हमारे बंदे बिक रहे हैं, तो ये जो है ना हमारे बंदों की बोलियां लगा रहे हैं, जरदारी सिंध का पैसा यहाँ लगा रहा, तो फिर गेम जारी थी ना, गेम खत्म नहीं हुई। लेकिन अब जैसे नजम सेठी साहब कहते हैं उसमें, आज मैं आपको आपके साथ ज़रा थोड़ा सा रुकिएगा, मेरे साथ रहिएगा, मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बतानी हैं। और नजम सेठी साहब कहते हैं कि जी नहीं, हमजा साहब को ये ऐसा कर भी नहीं सकते, इनको करना भी नहीं चाहिए, परवेज़ इलाही बन भी जाएंगे, इनके साथ हाथ भी हो गया है। और जनाब वो सूरत, उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकल बातें की ये कुछ रोज़ से, वो बहुत आप भी सुन रहे होंगे, तो हाथ भी हो गया है। और अगर इन्होंने ऐसा कर भी लिया जो कह रहे हैं कि जनाब उनको इतने नहीं देंगे और इतने नहीं देंगे, अगर इनको ऐसा कर भी लिया इन्होंने, तो ये फिर भी नहीं चल सकेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि 7-8 बंदे 10 बंदे जितने इनका साथ देंगे वो फिर डिसीट हो जाएंगे, तो फिर इलेक्शन होगा 1.5-2 महीने के बाद, फिर यही तमाशा लगा होगा। तो ये वो कहते हैं कि वो इस तरीके से नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात, जो मज़ाहमत वाले बयानिया वाले हैं, जो वार्ड को इज्जत दो वाले बयानी वाले हैं, उनकी बिल्कुल डिफरेंट राय है। जो नवाज शरीफ साहब ग्रुप के वो जो जावेद लतीफ़ साहब हैं, जो मतलब और भी यहाँ मैंने बहुत सारों से बात की, मैं किसी का नाम न लूँ क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ गई है ना, इस वजह से। अच्छा, बात मैंने उनसे भी की, तो उनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, उनका एक डिफरेंट ख्याल है। उनका ये भी ख्याल है कि जो हमारे मफाहमत वाले थे, जो मफाहमत करते थे, इनके साथ हाथ हो गया है और इनके साथ खुद इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ किया है। ये बार बार बड़ी हम मनाने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब ये नहीं करना और वो नहीं करना और इस तरीके से ये नहीं वो, तो इस हवाले से मेरे अपने इसके मुताबिक अगर ऐसा ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देखें, सुप्रीम कोर्ट, अदलिया, आप कुछ भी कर लें, मैं आपको कहता हूं आज मजारी साहब चाहे कोई ऐसी रूलिंग दे दें, क्योंकि कल भाई कैसा इजलास था, कल तो गैर कानूनी इजलास था, को 20 बंदे, उनका भी मैं नहीं गिनता, और 5 बंदे मखसूस व कल उनसे हल्फ लिया गया ना, तो उनका भी नहीं गिनता, तो ये कैसी बात है, ये कैसा सिलसिला है कि ये तो फिर जो है ना ये सूरत हाल। और अगर ऐसा कर भी लें, सुप्रीम कोर्ट 2 घंटे के अंदर अंदर उस सारे अमल को उड़ा के रख देगी। ये आप देख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने उनको अच्छी तरह से सही तरीके से फैसिलिटेट किया हुआ है, उनकी उस पिटीशन को निपटाया नहीं है बल्कि इल्तवा में डाला हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट भी करके देगी, वो भी आपको उड़ा के रख रहे हैं। और जिन पे तकिया था कि वो न्यूट्रल रहेंगे, आपके अपने लोगों का, मैं आपको बता रहा हूं ना, आपकी पार्टीज के अपने लोगों का, कल मौलाना फजल मान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ इसी तरीके से, उससे भी जो है ना पता चला। और आपकी पार्टी के अपने लोगों से जब मैंने बात की तो वो समझ रहे हैं कि वो न्यूट्रल नहीं रहे। अच्छा, कुछ मैंने ज़राए से बात की तो वो ज़राए भी मुझे यूं लगा जैसे चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान से ज़्यादा कंट्रोल टावर के उम्मीदवार हो, ठीक है। अब आपको सारी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब उसके बाद एक अलग डिबेट है, ये बात ठीक है, ये सब बंदे, हर कोई कह रहा है, हर तजियाकार कह रहा है हर हिसाब से कि जी अगर वो चौधरी परवेज़ इलाही बन जाता है तो वो असेंबली नहीं तोड़ेगा। जी बिल्कुल, ये इसमें जो कभी इम्कान है वो यही है कि वो असेंबली नहीं तोड़ेगा। उसकी वजूहात ये हैं कि वो असेंबली क्यों नहीं तोड़ेगा, वो असेंबली इसलिए नहीं तोड़ेगा क्योंकि उसको सूट करता है, उसको सूट करता है कि मैं अपनी 10 सीटें 15 कैसे बनाऊं अगले इलेक्शन में, या 10 सीटें 20 कैसे बनाऊं, अपने अजला में कैसे मैं, जाहिर है वो वज़ीर आला होंगे, और मैं अपनी जान कैसे बढ़ाऊं, ठीक हो गया ना, कैसे जान बनाऊं और किस तरीके से अपना जो है ना, मतलब है वो वाली बात है, जान भी बनाएं, माल भी बनाएं और सियासत भी बचाएं और वोट बैंक भी ज़्यादा करें, और सारा जाहिर है उनको वज़ीर आला का बनने का मौका मिल रहा है तो उन्होंने ऐसे ही करना है। अपने हलकों में किस तरीके से अपनी मर्जी की पोस्टिंग ट्रांसफर्स करानी है, अपना सब कुछ, अपना जाहिर गोगी अगर खा कमा सकती है तो बहुत घाघ हैं, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना वो उस तरीके से इनका वो होगा। तो अब बात ये है कि आज के बाद ये फैसला भी साथ होना है, हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही के इलेक्शन के वक्त ये फैसला भी साथ होना है कि नून लीग का मफाहमती बयानिया, जो कि बूट चाटिया बयानिया है, जो कि जनाब इस तरीके का बयानिया है
क्या वो बयानियां भी इस अगर हमजा शहबाज इलेक्शन हार जाते हैं तो क्या अगर हार जाते हैं तो फिर नून लीग का जो मफाहमती बयानिया है ना, हाथ जोड़ बयानिया, ठीक हो गया ना, या बूट चाट बयानिया, वो भी हमेशा के लिए दफन होगा या नहीं होगा? मेरा ख्याल है कि उसको भी हमेशा के लिए ब्रेक लग जाएगी और वो भी दफन होगा, क्योंकि पार्टी के अंदर फिर एक रिजेंटमेंट है, पार्टी के अंदर वोटर्स के, सपोर्टर्स के, और आज भी उनका नजरिया और उनका ख्याल और उनका खदशा और उनका खतरा और उनका सबसे बड़ा यकीन यही है कि आपने नवाज शरीफ के मज़ाहमत वाले बयानिए को छोड़ा, वो बयानिया ले लिया इमरान खान साहब ने, और आप बन गए बूट चाटिए, या आप बन गए मफाहमत वाले, या आप बन के हाथ जोड़ के खड़े हैं। उस चीज की आपको सजा मिलती रही। एक तरफ जैसे अपना साद रफीक साहब ने कहा कि हमें कहा गया कि कीमतें बढ़ाओ, हमने इधर से कीमतें बढ़ाई और हमें धक्का दे दिया गया इलेक्शन में। आपको बच्चे तो नहीं थे, आपको तो ये बता रहे थे, अपने कायद बता रहे थे। उस वक्त आप टोलियां बना बना के लंदन जाते थे और उनको कन्विंस करते थे, उनको डराते थे कि जनाब बात ये है कि किस तरीके से इमरान खान साहब आगे जनरल फैज को बना देंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और जिस तरीके से हम जो है ना वो किस तरह से वो हो जाएंगे और बिल्कुल हम 15 साल के लिए खुडे लाइन लग जाएंगे। आपको अपना कायद मना करता रहा, लेकिन आपने मुफाहमत की, आपने उनको बड़ी बातें बताई, वो मुझे पता है, ठीक हो गया ना, मुझे बहुत सारी बातों का पता है कि आपने कि हमने कि हमें गारंटी श्योरिटी मिली है, न्यूट्रल्स हैं वो, अभी वो मुदाखलत नहीं करेंगे, अभी वो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। उसके बाद आपने खुद ही अपने बयानात बदलने शुरू कर दिए। उसके बाद आपने कहा, ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि बोलना पड़ेगा, अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर इस तरह से होगा। मरियम नवाज साहबा के आपके अब वो 2 महीने के लिए उनका केस आगे चला गया है, 2 महीने के लिए। अब आप अंदाजा कीजिए, उसमें कभी बाबर रहमता खच मार रहा है तो कभी कोई खच मार रहा है, वो आपको सबको पता है। ख्वाजा साद रफीक साहब फरमा रहे हैं कि निजी महफिलों में हमसे वो माफी मांग रहे हैं, और फिर वो मैं अगर वो कोई चैलेंज करेगा तो मैं नाम भी बता दूंगा। भाई वो मैं बता देता हूँ, निजी महफिलों में बाबर रहमते ने माफ़ी मांगी ख्वाजा साद रफीक से। ये उस वक्त माफ़ी मांगी कि जब ये गवर्नमेंट आ चुकी थी या गवर्नमेंट हिलने लगी थी और वो अदम एतमाद आ रही थी। वो लाहौर में एक निजी महफिल थी, तो वो शादी की तकरीब थी, गालिबन ये किसकी थी, तो बाबर रहमते उठ के गया और ख्वाजा साद रफीक से माफ़ी मांगी। लेकिन उसके बाद बाबर रहमते को भी पता चल गया कि क्या सूरत हालात अख्तियार कर रहे हैं, फिर वो अपनी माफ़ी पे भी यू टर्न ले गए होंगे ना। तो बात यह है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बात यह है, मैं तो अपने मुतादिद व्लॉग्स में ये कह चुका हूँ कि भाई हुकूमत से चिमटे रहने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। हुकूमत से अगर आपकी केपी में हुकूमत भी नहीं है, सिंध में पीपल्स पार्टी की है, बलूचिस्तान में जनाब वो मिली जुली है, और इसी तरीके से वो भी वहाँ भी आपकी नहीं है, और आज अगर पंजाब भी आपके हाथ से निकल गया तो फिर सेंटर में बात तो वही है ना, 24 किलोमीटर का वजीर आजम रहने का। ये तो एक लंदन के मेयर से भी मेरा ख्याल है कम फासला होगा। इसमें वजीर आजम रहने और वो भी सारी लानत अपने ऊपर लेने के, कल को तेल की प्राइस बढ़ाएं वो भी आप पे लानत आए, सुबह खैर से मज़े करें, बाकी सारी इत्तेहादी जमातें भी मज़े करें, और अगर सेंटर में भी उसी तरीके से, और तेल की भी कीमतें आएँ इसी तरह से बढ़ाएं, और बिजली की भी आएँ उस पर भी आप पे लानत, महंगाई पे भी आप पे लानत, सारा कुछ। तो आप कितने नफल के सवाब, और बड़ा आप जनाब सीना चौड़ा करके जी हमने तो मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। तो फिर छोड़ें आप। और खान साहब तो पहले से ही डिमांड कर रहे हैं कि जी असम्बलियां तोड़ें, उनके साथ बैठें कि जी परवेज इलाही अगर बनते हैं उनको भी कहो असम्बलियां तोड़ें, आप केपी के भी तोड़ें, आप जरदारी साहब से कहें आप भी तोड़ें, और सेंटर की भी तोड़ें, और सारे बैठें और एक डायलॉग करें और तोड़ें। और केयर टेकर, फिर उसके बाद केयर टेकर से IMF करता है मुज़ाकरात, नहीं करता, सऊदीया पैसे देता है नहीं देता, कुछ भी हो जाए आपको इस चीज की मेरा ख्याल है इतना उस तरीके से, ये क्योंकि जो कैमरे के सामने लोग कह रहे होते हैं ना, कैमरे के बाद कुछ और बातें हो रही होती हैं, कैमरे के बाद और बातें हो जाती हैं। कैमरे के सामने मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जफर नकवी का यह मिजाज है कि कैमरे के बाद भी
कैमरा यानी बीनीथ द सरफेस, या आप अगर कैमरे पे नहीं होते उस वक्त भी वही बात करनी चाहिए, और कैमरे पे भी। ये कॉल और फेल का तजाद और ये कैमरे के पीछे और कैमरे के सामने में आने, ये जो फर्क, और ये इसको मैं मुनाफिकत समझता हूं। कैमरे के पीछे एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि जी देखो हमारी तो सियासत दफन हो जाएगी। आप देखोगे वो आपको मज़ाहमत वाले इस वक्त सही करके दफे मार रहे हैं कि जी आपने सारी तबाही बर्बादी मचाई है पार्टी की, और फिर आप कैमरे के सामने आके कुछ और कहें, तो ये मेरा ख्याल है, मैं इस बात को ठीक नहीं समझता। अब आप देखते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब जो कल से कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब को 50 वोट नहीं मिलेंगे, देखते हैं कितने वोट उनको नहीं मिलते। हंगामा आराई अल्लाह माफ करे मुझे लगता है होगी, और ये अल्लाह करे कि ऐसा ना हो और किसी किस्म का कोई खदशा इस तरीके का वो ना हो, ना असम्बली के अंदर तमाशा हो। यार मैं कहता हूं कि वही नजम सेठी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, जिस तरीके से इंतशार से उसको कोई नहीं रोक रहा, वो दन आता फिर रहे हैं खान साहब, उनको इंतशार से भी कोई नहीं रोक रहा, उनको किसी किस्म की वो हर किसी को नंगी गालियां देते हैं, तो भाई देने दें आप नंगी गालियां वो इस्टेब्लिशमेंट को, वो किसी को। उसके बाद क्या तरीकाकार होगा आपके ख्याल में? अगर परवेज इलाही बन जाते हैं तो खान साहब तो कहेंगे असेंबली तोड़े थोड़ी अरसे के बाद और यहाँ पे, और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर वो खैबर पख्तूनख्वा से एक जलूस, पंजाब से दूसरा जलूस, वो जलूस आएंगे और चढ़ाई करेंगे सेंटर पर, और सेंटर जनाब बैठ के, और सेंटर क्या करेंगे, कभी उन्होंने राना सनाउल्लाह के उधर जाने पे पाबंदी लगाई होगी, कभी राना सनाउल्लाह ने इधर किसी पर पाबंदी लगाई होगी। तो इस इंतशार में और इस तजब्जब में आपका ख्याल है कि आप इकॉनमी ठीक कर लेंगे, आप मईशत ठीक कर लेंगे, ये आपकी सोच है। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर इंतशार हुआ, अगर ये इमरान नियाजी को आप बाउंड नहीं करते, आप गिरफ्तार नहीं करते, आप जो है ना इन पर जो रियल में मुकदमे बनते हैं वो नहीं करते, आप कर लो फिर मईशत ठीक, आप कर लो फिर सियासी इस्तेकाम, आप कर लो, फिर आपको चैलेंज है आप कर लो। और अब की जो ताज़ा तरीन, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी खबर कोई यूं होगी कि मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये कैसा की चैलेंज मैंने कभी नहीं कहा। अब की जो मुझे खबर मिली है ना, वो यही खबर मिली है कि इमरान खान के साथ चौधरी परवेज इलाही कंट्रोल टावर का भी उम्मीदवार है। लो जी, अब ये 4 बजे पता चल जाएगा। हो सकता है मेरी खबर नून लीग वाले दोस्त तो कह रहे होंगे कि जी अल्लाह करे कि नकवी साहब की खबर गलत साबित हो, मुझे यही पता चला है। अब उसके बाद देखते होता क्या है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।